नमस्कार साथियों। कोलकाता केस में एक बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता के केस में अब ईडी संदीप घोष की दूसरी बीवी को क्यों तलाश रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कोलकाता के इस केस में सीबीआई जो जांच कर रही है उसमें संदीप घोष की दूसरी बीवी की भूमिका अहम हो सकती है। हालांकि इस पूरे केस में सबसे पहले संदीप घोष की जो भूमिका थी वह शक के घेरे में थी, लेकिन अब उससे भी बड़ी भूमिका उसकी दूसरी बीवी की सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अगर इस केस को 80 से 90% तक सुलझाना है तो संदीप घोष की दूसरी बीवी की तलाश करनी होगी। ममता बनर्जी लोगों का ध्यान दुर्गा पूजा की तरफ क्यों भटका रही है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में अपने विचार राय जरूर बताएं तथा जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। कोलकाता का यह केस एक के बाद एक नया मोड़ लेता जा रहा है। हमने शुरुआत से देखा कि किस तरह से सीबीआई ने अपनी जांच की, 3D मैपिंग का रास्ता बनाया गया, ब्रेन मैपिंग का तरीका अपनाया गया, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, डीएनए सैंपल मैच कराए गए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अब ईडी संदीप घोष की दूसरी बीवी को गिरफ्तार क्यों करना चाह रही है, इसके पीछे क्या स्टोरी है और आखिरकार उसका संदीप घोष से कनेक्शन क्या है, जबकि डाइवोर्स की बातें भी सामने आ रही थीं। इस पूरे मामले की उलझने क्या है। साल 2021 की बात है, जब देश कोरोना के दौर से गुजर रहा था। उसी समय संदीप घोष, जो उस समय वहां के प्रिंसिपल थे, वह कुछ संपत्तियों को खरीदने के लिए बकायदा लेटर पर हस्ताक्षर किए थे। संदीप घोष की दूसरी पत्नी संगीता घोष, जो उसी मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर थी, वह इन संपत्तियों से जुड़ी हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक ही कॉलेज में पति पत्नी कार्यरत थे और बिना सरकार से अनुमति लिए उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी। अब तक ईडी को 5 से 6 प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है, जिनमें कई संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम पर भी हैं। ईडी द्वारा की गई पूछताछ के बाद यह साफ हो पाएगा कि अधिकारियों से अनुमति क्यों नहीं ली गई और क्या इस प्रॉपर्टी खरीद बेचने में टैक्स चोरी भी हुई है। अगर ऐसा कुछ स्पष्ट होता है तो इस केस में इनकम टैक्स विभाग की भी एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही संदीप घोष की पहली पत्नी से जुड़ा एक अलग केस भी है, जिसमें आरोप है कि जब वह प्रेग्नेंट थी तो संदीप ने उनके साथ मारपीट की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। वर्तमान में जो जानकारी सामने आई है वह यह है कि संदीप घोष और संगीता घोष के नाम पर कई संपत्तियां हैं, जिन पर ईडी ने छापा मारा है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या संदीप घोष की पत्नी उस दिन आरजी कर्रर मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय संदीप घोष खुद कहां था। इस सवाल पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि ईडी आखिर क्यों संगीता घोष से पूछताछ करना चाहती है। ईडी की टीम जब कोलकाता गई तो उन्हें पता चला कि बिना अनुमति के संगीता घोष और उनके पति ने 2 फ्लैट खरीदे हैं, जो संगीता घोष के नाम पर हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इन फ्लैटों की खरीदारी के लिए किस अनुमति की जरूरत थी। इस पर बहस हो रही है कि क्या राज्य के अधिकारियों से अनुमति लेना जरूरी था। संदीप घोष के बैंक स्टेटमेंट्स सीबीआई ऑफिस में जमा किए गए हैं और सीबीआई की टीम उनकी जांच कर रही है, लेकिन अब ईडी की टीम ने संगीता घोष से उनकी संपत्ति की पूरी जानकारी मांगी है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। उनसे बैंक खातों की जानकारी भी मांगी। अगर संगीता घोष इस जांच में सहयोग नहीं करती हैं या फिर पूछताछ में शामिल नहीं होती हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अचल संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकार से अनुमति क्यों लेनी होती है। यह नियम पश्चिम बंगाल में है कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी अचल संपत्ति की खरीदारी से पहले अपने अधिकारी को सूचित करना जरूरी होता है। अगर संपत्ति में कोई और व्यक्ति भी हिस्सेदार है, जैसे संगीता घोष के मामले में संदीप घोष, तो उनका नाम भी अधिकारी को बताना अनिवार्य है और इसके लिए अनुमति लेनी होती है। अब इस मामले में
जो सबसे बड़ी बात सामने आई है वह यह है कि संदीप घोष और संगीता घोष के नाम पर कुल 6 फ्लैट्स हैं। बाकी स्थानों पर उनकी कितनी संपत्ति है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन फार्म हाउस भी संगीता के ही नाम पर बताया जा रहा है। जिस तरह से संदीप घोष की लोकेशन पर सवाल उठ रहे हैं वह बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि घटना के दौरान संदीप घोष आखिरकार था कहां? रिपोर्ट्स के अनुसार संदीप घोष उस रात ना तो कॉलेज में था और ना ही अपने घर पर। लोकेशन रिपोर्ट जो करीब 1 महीने बाद सामने आई, उसने खुलासा किया कि वह बालाघाट स्थित अपने आवास पर नहीं था। जब सीबीआई ने इस रिपोर्ट की जांच की तो पता चला कि संदीप घोष बरुईपुर स्टेशन के पास एक इलाके में मौजूद था। इस लोकेशन के आधार पर सीबीआई को शक हुआ कि वहां उसका कोई नया अड्डा हो सकता है, क्योंकि वह बार बार एक ही लोकेशन पर घूमता हुआ पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि संदीप घोष वहां पर प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस कर रहा था। यह प्रैक्टिस सरकारी नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि यदि आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं तो आप प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस लोकेशन पर स्थित एक चिल्ड्रन पॉलीक्लिनिक, जिसका नाम नमिता बताते हैं, उसमें भी संदीप घोष की मौजूदगी उस रात पाई गई थी। अब इस क्लिनिक के अधिकारियों की भी जांच की जा रही है। संदीप घोष की इस गलती ने मामले को और गंभीर बना दिया है। खबर यह है कि संदीप घोष न तो अपने आवास पर थे और ना ही फार्म हाउस पर। सवाल यह उठता है कि वह इस पॉलीक्लिनिक में बैठकर क्या प्लान बना रहे थे। इस बात का खुलासा अभी तक यानी 1 महीने के अंदर नहीं हो पाया है। 1 महीने बाद जब लोकेशन रिपोर्ट आई तब यह समझ में आया कि आगे की जानकारी का इंतजार करना होगा। अब ईडी पीएमएलए केस में उनकी जांच करेगी, यह भी एक बड़ा सवाल बन गया है। बीते दिनों संदीप घोष के बॉडीगार्ड, पीए और अन्य करीबी लोगों से पूछताछ की गई है। उनके घर के आसपास कौन कौन था, संदीप घोष के करीबी कौन थे, इन सबसे गहन पूछताछ हुई है। इस समय चर्चा में खास तौर पर संदीप घोष का बॉडीगार्ड और पीए आ रहे हैं। संदीप घोष के बॉडीगार्ड अफसर अली खान का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ, लेकिन उसकी जानकारी मीडिया में नहीं दी गई। हालांकि यह जानकारी सामने आई है कि अफसर अली खान ने बताया कि वह उस दिन साहब के साथ कहां था। प्रसून चटर्जी को कई दिन बाद ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और उसे बाकायदा नोटिस जारी किया गया। उसे साल्ट लेक ऑफिस में बुलाया गया था, जहां पर आज ही उससे पूछताछ की गई। सवाल यह है कि प्रसून चटर्जी, जो कोलकाता मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर था, वहां पर रोज सुबह अटेंडेंस बनाकर वापस आ जाता था और संदीप घोष के पीए का काम करता था। उस दिन वह हॉस्पिटल के अंदर मौजूद था। घटना वाली रात की पूरी सच्चाई का खुलासा अब किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अभी तक कोई डेट नहीं आया है कि वह ईडी के सामने पेश हुआ है या नहीं। अगर वह ईडी के सामने पेश नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है वह कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह उठता है कि प्रसून चटर्जी, जो पहले किसी अन्य हॉस्पिटल में काम करता था, आखिरकार संदीप घोष का पीए कैसे बन गया और पीए बनने के बाद उसे संदीप घोष के सभी बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टी की डिटेल्स तक कैसे पहुंच मिली। नेताओं और बड़े अधिकारियों के पीए के पास अक्सर महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे कि साहब कब किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे और यहां तक कि कब किससे फोन पर बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वह भी सवाल खड़े कर रहे हैं। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे अपने विरोध से पीछे नहीं हटेंगे। सीजेआई के आदेश के बावजूद विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हो रहा है। सीजेआई ने 5 बजे तक का समय दिया था और कहा था कि यदि 200 के करीब जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब आगे क्या होगा यह देखना बाकी है। यहां तक कि ममता बनर्जी 2.5 घंटे तक अपने कमरे में इंतजार करती रही, लेकिन कोलकाता से आई खबरों के अनुसार उनसे मिलने कोई नहीं गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे सीजेआई की बात नहीं टाल रहे हैं,
सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी और उन्हें सुरक्षा का आश्वासन नहीं मिलेगा तो काम कैसे आगे बढ़ेगा। अब ममता बनर्जी की जिद देखिए। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 10 से 12 डॉक्टर बातचीत के लिए आए और वह मैक्सिम 15 डॉक्टरों से ही बात करना चाहती हैं जो प्रोटेस्टर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम 30 लोग आपसे बात करने आना चाहते हैं। शुरुआत में इस बात पर सहमति नहीं बनी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग के सचिव को हटाया जाए। अब स्वास्थ्य विभाग के सचिव ही उन्हें बात करने के लिए बुला रहे हैं जिनको हटाने की मांग हो रही है। अगर वही बातचीत के लिए बुला रहे हैं तो प्रदर्शनकारी आखिर कैसे जाएंगे? उनका सवाल यही है। सरकार से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं कि वह किसी पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने दुर्गा पूजा का हवाला देते हुए कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर इस्तीफा देने आए थे, लेकिन हमने देखा कि त्योहार चल रहा है, इसलिए इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बीच हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस बिटिया के माता पिता पर क्या बीत रही होगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि आप लोग त्योहार की तैयारी करें, लेकिन उन परिवारों का दर्द कौन समझेगा जिनकी बेटियां इस दौरान खो गई हैं। हालांकि बार बार यह बातें कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर यह कहती हैं कि दुर्गा पूजा का वक्त है, इसलिए किसी को सस्पेंड नहीं करना चाहती, तो सवाल उठता है कि क्या त्योहार की आड़ में न्याय को टाला जा सकता है। ताजा जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता का बयान आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह दुर्गा पूजा का बहाना बनाकर इस केस से लोगों का ध्यान भटका रही हैं। इस केस में सीबीआई की जांच अब तक उसी जगह खड़ी है जहां से शुरू हुई थी। ना ही अभी तक सीबीआई के हाथ कोई पुख्ता सबूत लगे हैं जिससे यह साबित हो सके कि उस रात पीड़िता के साथ क्या हुआ था, कितने लोग उससे मिलने आए थे और कौन उससे मिलकर गया था। मामले में कई नए पहलू सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। लेकिन सीबीआई के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लगा है। अगर बात करें तो इस केस में अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि कोलकाता केस में जो हुआ उसे अंजाम किसने दिया, इसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। संदीप घोष के घर पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। वहीं अब संदीप घोष की दूसरी पत्नी की खोज की जा रही है ताकि इस मामले में कोई नया सुराग मिल सके। सवाल उठ रहे हैं कि क्या उस दिन कॉलेज में जो हुआ उसके बारे में संदीप घोष की पत्नी को कुछ जानकारी है? क्या उसे कुछ आरोपियों के नाम पता है? अब देखना यह है कि इस केस में आगे क्या होता है। क्या सीएम ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच को बातचीत होती है? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का पता चल सके। इसी तरह की और जानकारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।